So let us continue with the new heading, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम लोग पता करेंगे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में कैसे निकालें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स आफ्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग उन पार्टनर्स के लिए निकालना है जो पार्टनर्स आगे बिजनेस कैरी ऑन करने वाले हैं। The new share of each of the remaining partner will consist of his own share in the firm plus the share acquired from the retiring deceased partner। और जो ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो पहला तो उन पार्टनर्स का अपना रेशियो होगा और दूसरा जो वो पार्टनर चला गया छोड़ के रिटायरमेंट ले लिया या फिर उसकी डेथ हो गई है तो उस पार्टनर का जो हिस्सा था वो हिस्सा भी बाकी के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन, एक सिचुएशन दी गई है यहाँ पे, इसके ज़रिए से हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या होगा। नॉर्मली द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स acquire the share of retiring or deceased partners in the old profit sharing ratio and there is no need to compute the new profit sharing ratio among them। जनरली ऐसा होता है कि जो पार्टनर्स आगे बिजनेस कैरी ऑन करने वाले हैं जो अभी भी फर्म में हैं उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्यूट करें। लेकिन होगा क्या, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स acquire the share of the retiring deceased partner, it is assumed that they will acquire it in the old profit sharing ratio and so share the future profits in their old ratio। क्या बताया गया है कि अगर जो हमारी पार्टनरशिप डीड जो हमने ड्राफ्ट की है, जो रजिस्टर करवाई गई है, उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है तो किस रेशियो में बाकी के पार्टनर्स को उनका प्रॉफिट एंड लॉस जो वो पार्टनर अपना रेशियो छोड़ के जाएगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ऐसा कोई प्रावधान एग्रीमेंट में नहीं रखा गया है तो फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बाकी के पार्टनर्स में। नाउ लेट अस मूव अहेड। फॉर एग्जाम्पल, आशा, दीप्ति एंड निशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ऐसा बताया गया है एग्जाम्पल में कि आशा, दीप्ति और निशा तीन पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 3:2:1 के रेशियो में। अब क्या हुआ, इफ दीप्ति रिटायर्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आशा एंड निशा विल बी 3:1 अनलेस दे डिसाइड अदरवाइज। तो अगर यहाँ पे ये बताया गया कि दीप्ति अगर रिटायरमेंट लेना चाहती है, वो बिजनेस छोड़कर जाना चाहती है अब, तो बाकी के दो पार्टनर्स बचेंगे आशा और निशा। तो उनके बीच में खाली जो रेशियो दीप्ति का था वो हट जाएगा और इनका रेशियो रह जाएगा 3:1 अगर वो लोग और कोई फैसला नहीं लेते हैं, यानी कि उनके एग्रीमेंट डीड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो दूसरे तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करें, तो फिर उसको शेयरिंग रेशियो होगा 3:1। दूसरा केस दिया गया है, द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में एक्वायर द शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर इन अ प्रोपोर्शन अदर देन देयर ओल्ड रेशियो। ऐसा भी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं जो बाकी के पार्टनर्स हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, कि वो इस रेशियो के अलावा, पुराने रेशियो के अलावा दूसरे किसी नए रेशियो में वो लोग शेयर करना चाहेंगे। तब क्या होगा, इन दैट केस देयर इज़ नीड टू कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम। अब हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में कंप्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, नवीन, सुरेश एंड तरुण आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये 5:3:2 के रेशियो में शेयर करते हैं नवीन, सुरेश और तरुण। सुरेश रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड हिज शेयर वॉज रिक्वायर्ड बाय नवीन एंड तरुण इन द रेशियो 3:1। तो रिटायर कौन हो गया, सुरेश वहाँ से जाना चाहता है, अब रिटायर होना चाहता है, तो जो नवीन और तरुण हैं उनके बीच में 2:1 में अब प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर होना है। इन सच ए केस द न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। न्यू शेयर ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर
प्लस अक्वायर्ड शेयर फ्रॉम द आउट गोइंग पार्टनर, यानी कि नया जो शेयर होगा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स का, उसमें एक तो उनका ओल्ड शेयर रहेगा, पुराना कितनी हिस्सेदारी थी वो रहेगी, और दूसरा जो जाने वाला पार्टनर है उससे उन्होंने कितना हिस्सा अक्वायर किया है, उसका कितना हिस्सा इन्हें मिलेगा। गेनिंग रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? शेयर अक्वायर्ड बाय नवीन, नवीन को कितना मिलेगा? 2/3 ऑफ 3/10। ये कैसे निकाला गया? जा कौन रहा है? सुरेश जा रहा है, और सुरेश का हिस्सा कितना था? हमने ऊपर देखा कि 5:3:2 था टोटल, तो 5 + 3 + 2 कितना हुआ? 10 हुआ। तो 3/10 हिस्सा बन रहा था सुरेश का, उसमें से 2/3 जो कि नवीन का शेयर था, उसी हिस्से में उसे इसकी हिस्सेदारी मिलेगी, तो ये आएगा 2/10। अब शेयर अक्वायर्ड बाय तरुण, तो इसी तरीके से तरुण का भी निकालेंगे, और इस लास्ट में फिर हम दोनों का शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे एग्जैक्ट कि क्या होगा। Thus, the new profit sharing ratio of Naveen and Tarun will be 7:3. The contributing partners may agree on a specified new profit sharing ratio. In that case, the ratio so specified will be the new profit sharing ratio. Now, gaining ratio पर चलते हैं। The ratio in which the continuing partners have acquired the share from the retiring deceased partner is called the gaining ratio. जो हिस्सा उन्होंने जाने वाले पार्टनर से अक्वायर किया है उसे हम लोग गेनिंग रेशियो कहते हैं। नॉर्मली द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स अक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये वही बात कह रहा है कि ओल्ड शेयरिंग रेशियो में ही ये सामान्य तौर पे होता है कि वो लोग अक्वायर करते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है। इन दैट केस the gaining ratio of the remaining partners will be same as their old profit sharing ratio among them, and there is no need to compute the gaining ratio. अगर कोई स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दी गई हैं कि इस रेशियो में इसको बांटा जाए, तो फिर ओल्ड रेशियो में ही वो अक्वायर करेंगे जाने वाले पार्टनर का हिस्सा। उस केस में हमें कंप्यूटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो ही रहेगा उनका गेनिंग रेशियो। अल्टरनेटिवली, proportion in which they acquire the share of retiring deceased partner may be duly specified. दूसरे केस में ये हो सकता है वैकल्पिक तरीका कि उन्हें यहाँ पे एग्रीमेंट डीड में बताया जाए कि किस हिस्सेदारी से वो अक्वायर करेंगे जाने वाले पार्टनर का हिस्सा। इन दैट केस अगेन देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, एज इट विल बी द रेशियो इन विच दे हैव अक्वायर्ड द शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर। The problem of calculating gaining ratio arises primarily when the new profit sharing ratio of the continuing partners is specified. गेनिंग रेशियो निकालने में दिक्कत तब होती है, ये जद्दोजहद हमें तब करनी पड़ेगी ये गेनिंग रेशियो निकालने की, जब हमें ये बात बता दी गई हो कि बाकी के पार्टनर्स जो बिजनेस कैरी ऑन करने वाले हैं, इन व्हाट रेशियो दे विल कंटिन्यू टू डू द बिजनेस। अगर उनको ये बता दिया गया है कि उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो फिर हमें गेनिंग रेशियो तो निकालना पड़ेगा कि अगर भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो के बीच में, सुरेश और अनिल के बीच में 2:1 होने वाला है, तो जो दिनेश छोड़कर अगर चला गया है तो किस हिस्से में इन्होंने अक्वायर किया है, आखिर कैसे बदला है ये रेशियो। In such situation, the gaining ratio should be calculated by deducting the old share of each continuing partners from his new share. Example, new profit share minus old profit share. New profit share minus old profit share. For example, Amit, Dinesh and Gagan are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. Dinesh retires. Amit and Gagan decide to share the profits of the new firm in the ratio of 3:2. The gaining ratio will be calculated as follow. तो पहले इनका 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब दिनेश रिटायरमेंट लेना चाहता है, अमित और गगन कैरी ऑन करेंगे, बिजनेस को आगे चलाएंगे, ये बने रहेंगे पार्टनर फर्म में, तो इनका रेशियो रहेगा 3:2। अब कैसे इनको कितना गेन हुआ है ये यहाँ पे बताया जाएगा। अमित गेनिंग रेशियो 3/5 माइनस 5/10। अब नया रेशियो इनका 3/5 बना, अमित का हिस्सा 3:2 है, तो 3 + 2 कितना बना? 5 बना, तो 3/5 इसका हिस्सा है। लेकिन ये कैसे आया?
तो इसको निकालेंगे 3/5 में -5/10 करेंगे, क्योंकि पहले इसका कितना हिस्सा था 5 3 2, यानी 5 3 8 2 10, 5/10 था, यानी 1/2 कुल मिला के था इसका। तो पुराने वाले को नए वाले में से घटा देंगे तो गेनिंग रेशियो निकल आएगा। कितना गेन निकला इसका 1/10, यानी कि ये जो दिनेश रिटायर होके जा रहा है इसके हिस्से से इसको 1/10 हिस्सा मिल रहा है, और गगन का गेनिंग रेशियो आ रहा है 2/10, यानी कि 2/10 हिस्सा इसको मिल रहा है। दस गेनिंग रेशियो ऑफ अमित एंड गगन इज 1:2। मतलब जो दिनेश जो छोड़कर जा रहा है उसका एक हिस्सा मिल रहा है अमित को, और दो हिस्सा मिल रहा है गगन को। दिस implies Amit gains 1/3 and Gagan gains 2/3 of Dinesh share of profit. Gaining share of continuing partners equal to new share minus old share. This is the formula that has been given in this chapter. इसको आप लर्न कर सकते हैं, ये काम आएगा आपको हर वक्त जब भी आप कंप्यूट करना चाहेंगे। नाउ देयर एक एग्जांपल दिया गया है। इलस्ट्रेशन 1, मधु नेहा and Tina are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। एक मधु रिटायर्स, नेहा रिटायर्स और टीना रिटायर्स, तीनों के रिटायरमेंट का केस दिया गया है कि तीनों अगर बारी बारी से रिटायर होते हैं अल्टरनेटिवली, मतलब हर एक केस में 2 बने रहेंगे, एक रिटायर होगा, तो फिर क्या आएगा। ओल्ड रेशियो दिया गया है 5:3:2, तो 5 3 2 10 यानी बनेगा। तो मधु अगर रिटायर होती है तो उसका केस अलग दिया गया है, इसका केस अलग दिया गया है। नाउ यू कैन ट्राई द एग्जांपल एंड इफ देयर इज एनी डिफ़िकल्टी यू आर फेसिंग देन यू कैन आस्क मी कि क्या होगा, कहाँ पे डाउट आ रहा है, आप पूछ सकते हैं। नाउ डू इट योरसेल्फ में आपको दिए गए हैं कुछ टास्क करने के लिए, जैसे कि पहला है अनीता, जया एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। जया रिटायर्स 1:1:1 का क्या मतलब है कि 3 पार्टनर से तो 1/3 1/3 तीनों की हिस्सेदारी है। जया रिटायर हो रही है फर्म से। अनीता एंड निशा डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द फ्यूचर इन द रेशियो 4:3। अब आगे चल के जया के रिटायर होने के बाद अनीता और निशा बचती हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने डिसाइड किया है कि 4:3 के रेशियो में हम लोग आगे का प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। अब इसमें मसला ये बनता है कि जब तीनों की हिस्सेदारी 1/3 1/3 थी और आगे चल के इनकी हिस्सेदारी बराबर थी पहले, और आगे चल के इनकी हिस्सेदारी 4:3 की होने वाली है, तो फिर किसने कितना गेन किया ये हमें निकालना होगा। चलिए इसको आप करके ट्राई करिए एंड लेट अस मूव अहेड। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का क्या इंतज़ाम किया जाएगा, कैसे इसको बांटा जाएगा, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, ये बताया गया है। द रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ बिकॉज द गुडविल हैज़ बीन अर्नड बाय द फर्म विद द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये क्या कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर जो है या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसे भी गुडविल का एक हिस्सा मिलना चाहिए फर्म का, क्योंकि फर्म ने जो गुडविल जनरेट की है, फर्म ने जो अभी तक अपनी ख्याति बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं सारे पार्टनर्स की हिस्सेदारी है, सबका योगदान है, सबने अपना अपना कर्तव्य निभाया है, जिसकी वजह से इस फर्म की गुडविल बनी है। तो उस गुडविल में हर एक पार्टनर का हिस्सा है। तो जो पार्टनर मर गया है या जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसका भी हिस्सा बनता है इसमें। हेंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर गुडविल इज वैल्यूड एज पर एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। द रिटायरिंग or deceased partner compensated for his share of goodwill by the continuing partners who have gained due to acquisition of share of profit from the retiring deceased partner in their gaining ratio। जो पार्टनर्स जाने वाले पार्टनर्स की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में उनका गेन हो रहा है, उनको कुछ प्राप्ति हो रही है, क्योंकि एक पार्टनर अगर चला गया तो जायज़ सी बात है कि बाकी के बचे हुए पार्टनर्स जो है उनकी जो हिस्सेदारी है वो बढ़ जाएगी उस फर्म में। तो उस वजह से जो जाने वाला पार्टनर है उसको उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, उनको उसका कीमत देना पड़ेगा। The accounting treatment for goodwill in such a situation depends upon whether or not goodwill already appears in the books of the firm। Accounting treatment इस स्थिति में
इस बात पर निर्भर करता है कि पहले से जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी उसमें पहले से क्या गुडविल को ट्रीटमेंट को दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। अब इसमें देखिए, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। अब ये तो पहली बात ये वैसा ही है जैसा कि हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में देख चुके हैं कि गुडविल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है बुक्स में तो दूसरा ट्रीटमेंट होगा, अगर नहीं करती है तो दूसरा होगा। तो पहला टर्म यहाँ पे कंडीशन ये दिया गया है, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। जब गुडविल पहले से मौजूद नहीं है बुक्स में तब क्या होगा, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म द क्रेडिट in given to the retiring partner for the share in goodwill by debiting the goodwill account to gaining partners capital accounts individually in their gaining ratio। the journal entries की दी गई है, क्या दी गई है, gaining partner capital account debit। अब हर एक पार्टनर जो इंडिविजुअल पार्टनर है जिसको कुछ प्राप्ति हो रही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट किया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। शेयर इन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड, और इस तरीके से गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक उदाहरण आपको दिया गया है समझने के लिए गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3-2-1 के रेशियो में ए बी सी 3 पार्टनर थे एक फर्म में और ये लोग इस तरीके से शेयर करते थे 3-2-1 के रेशियो में प्रॉफिट लॉस को। बी रिटायर्ड एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इनवैल्यूड एट ₹60,000। गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो 60,000 निकल के आया। अब बी वहाँ जा रहा है तो क्या होगा, ए और सी बचेंगे। ए एंड सी कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। द जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल विल बी। यहाँ बताया गया है कि देखो 3-2-1 पहले रेशियो था और जो बच रहे हैं ए और सी उन्होंने फ्यूचर में 3-1 के रेशियो में शेयर करने का फैसला किया है। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या है, वही ओल्ड रहेगा। तो एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया 15,000 से क्योंकि ये 3 हिस्सा है इसके पास, और सी के कैपिटल को डेबिट किया 5 से, मतलब 3 हिस्सा देखो जा रहा है, उसका 15,000 जा रहा है, इसका 5,000 जा रहा है, उसी रेशियो में जाएगा। और बी के कैपिटल अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट कर दिया गया। सो 20 शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। It may also happen that as a result of decision on the new profit sharing ratio among the remaining partners, a continuing partner may also sacrifice a part of his share in future profits। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पार्टनर का अब जब इनका पूरा एग्रीमेंट ही बदल जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है, तो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे हो सकता है पूरे बदल जाएं। अब जो बाकी के पार्टनर्स जो बचने वाले हैं, जो आगे बिजनेस कैरी ऑन करने वाले हैं, उनमें से कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम कर दिया जाए। क्यों हो सकता है, उसका कोई खास रोल ना हो उस पार्टनरशिप फर्म में, या फिर उसके पास पूंजी कम हो, कैपिटल कम लगाई हो उसने, तो उस केस में हो सकता है कि वो उसका हिस्सा कम हो। इन सच अ सिचुएशन हिज कैपिटल अकाउंट विल ऑल्सो बी क्रेडिटेड अलॉन्ग विद द रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रोपोर्शन टू हिज सैक्रिफाइस एंड द अदर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल बी डेबिटेड बेस्ड ऑन देयर गेन इन द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो। इस केस में अगर वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करता है, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उसका हिस्सा था वो अगर उसका सेक्रीफाइस करता है तो उसको भी कुछ पैसा कंपनसेट करना पड़ेगा। Now we will continue the rest part of this chapter in the next video. Thank you.